बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मर्दान, माशाअल्लाह आपके इस जज्बे और जुनून का बस शुक्रिया शुक्रिया। मर्दान, बस कितनी देर और? तो मर्दान, आज कितनी देर और है? बस मर्दान, इतने शानदार इस्तकबाल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मर्दान, मेरा आपके पास मकसद, यहां मेरा मकसद आने का एक कि आप सबको मेरा मकसद आज मर्दान आने का एक, मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं कि आप जब मैं कॉल दूंगा आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में आना है। जरा हाथ खड़ा करके बताएं आप तैयार हैं? मर्दान, आपको इस्लामाबाद मैं सियासत के लिए नहीं बुला रहा, मैं एक इनकलाब के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको इस्लामाबाद, पाकिस्तान को हकीकी आजादी देने के लिए आप सबको मेरे साथ शिरकत करने के लिए इस जद्दोजहद में आज इसलिए मैं आपके पास आया हूं। और मर्दान, नौजवानों में खास तौर पे आपको आज बुलाने आया हूं। और नौजवान कौन है? जो भी मेरी उम्र से कम उम्र का वो नौजवान है, यानी कि जो भी 70 साल की उम्र से कम है वो नौजवान है। तो नौजवानों, और मैं सिर्फ आपको दावत देने आया। मैं पाकिस्तान की अपनी सारी बहनों को, माओं को, बच्चियों को, आपको भी दावत देने आया हूं। मैं बच्चों को दावत देने आया हूं। जिस तरह मेरे माँ बाप कहते थे कि तहरीक पाकिस्तान में औरतें भी शामिल थी, मर्द भी, बच्चे भी, बुजुर्ग सब शामिल थे। तो हकीकी आजादी के लिए मर्दान, फिर से हाथ खड़ा करके बताओ कि आप मेरे साथ शामिल होंगे? इंशाअल्लाह मैं आज यहां से ये जो चोरों का टोला है, मैं इनको पैगाम दे रहा हूं। और ये जो
मफरूर, बुज़दिल, डाकू जो लंदन में बैठा है वो भी सुन ले। सजा याफ्ता मफरूर और इस मुल्क का डाकू, तुमने इस मुल्क के फैसले नहीं करने। इसकी कौम, हमारी अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। तो नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बहनों, सब सुन लो, ये वक्त है, एक फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान पे। जब हम इस मुल्क को, एक तो जो अमेरिका के पिट्ठू, जो इनके गुलाम, एक इनसे हमने आजाद करना है, और ये जो डाकुओं का टोला, थ्री स्टूजेस, ये जो शरीफ, ये जो जरदारी बड़ी बीमारी, और मर्दान के लोगों, वो तीसरा कौन है इनके साथ? डीजल जिसने आते साथ ही, डीजल ने आते साथ ही वो वजारत पकड़ी है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। एनएचए, यानी कि सड़कें बनाने पे सबसे ज्यादा कमीशन होती है, तो डीजल ने वो वजारत पकड़ ली है। और मेरे मर्दान के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बच्चों और मेरी बहनों, ये सुन लें आप मेरी बात। हमने इन सारों को आज पैगाम, सबको यहां खड़े होकर इनको पैगाम दे दिया कि अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। सारा पाकिस्तान आज तैयार है, मुल्क तैयार है। मुल्क की तौहीन की गई, हमारी कौम को जलील किया गया। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर हमारे एम्बेसडर को कहता है, डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान को अगर तुमने वजारत उज़्मा से ना हटाया तो पाकिस्तान को अमेरिका बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और फिर कहता कि अगर तुमने अदम एतमाद कामयाब कर दी इसके खिलाफ और ये बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को बिठा दिया, तो कहता पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। मैं इससे पूछता हूं, तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? तो नौजवानों, क्या हम अमेरिकियों के गुलाम हैं? हम इनके नौकर हैं? हम इनके नौकर या गुलाम नहीं हैं। ये शहबाज शरीफ, बूट पॉलिशर, चेरी ब्लॉसम, ये है गुलाम। आसिफ जरदारी, जिसके अरबों अरबों डॉलर बाहर पड़े, वो है उनका गुलाम। और नवाज शरीफ, जिससे ज्यादा बुज़दिल आदमी मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, हर वक्त दुम दुबा के बाहर भाग जाता है, ये है उनका गुलाम। और वो है गुलाम मौलाना डीजल। खैर मौलाना नहीं उसे कहना चाहिए, डीजल कह रहा हूं मैं। मौलानाओं की मैं बड़ी इज्जत करता हूं।
मैं अपने दीनी उलमा की इज्जत करता हूं, इसको मैं कह ही नहीं सकता मौलाना, क्योंकि ये डीजल के परमिट पे बिकने वाला है। इसने अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन को कहता, नौजवानों, अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन थी आज से 10 साल पहले, उसे कहता कि आप मुझे भी मौका दे दें, मैं आपकी खिदमत बेहतर करूंगा इनसे। तो ये हैं उनके गुलाम। हमारी कौम गैरतमंद है। हमारी कौम जब बनी थी तो वो उसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और मेरे नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, और हम वो लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर आया था, ना कभी आ सकता है, ना कभी आया था। हम उसकी उम्मत है। हम उसकी उम्मत है जिसने मदीना में वो अरब जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, उनको उठा के दुनिया की इमामत करवाई। उसने ये नहीं कहा कि 2 सुपर पावर्स थी कि उनके सामने झुको। उसने कहा कि हम अल्लाह की वो मखलूक हैं जो दुनिया को इमामत देने आए हैं। उन्होंने उन अरबों को दुनिया की इमामत कैसे करवाई? उनको आजाद कर दिया, छोटे से लोगों को बड़ा लोग, अजीम लोग बना दिए। खौफ की जंजीर। अल्लाह कुरान में कहता है, जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। कोई जनरल बड़ा जनरल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर खत्म नहीं करता। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसको नुकसान से खौफ खत्म ना हो। एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो तेज बॉलर से अपना खौफ नहीं दूर करता। तब तक वो बड़ा बैट्समैन नहीं बन सकता। बॉलर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता जिसको जब मार पड़ती है तो वो जब डर जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। तो मैं जब आपको बुलाऊंगा इस्लामाबाद, अपनी खौफ की जंजीरें तोड़ के आना मेरे साथ। अपनी खौफ की जंजीरें तोड़ के आना मेरे साथ। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। मुझे कहते इमरान खान अपनी जान की हिफाजत करना आपको बड़ा खतरा है। बैरूनी भी खतरा है, अंदरूनी भी। ये सारे माफियाज, इनसे खतरा है। मेरा ईमान उसके ऊपर है जिसने वाज़े तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारा वक्त आ जाए, ना 1 मिनट आगे होता है ना 1 मिनट पीछे होता है। मुसलमान ना वो मौत से डरता है, ना वो डरता है कि कोई आदमी उसको जलील कर देगा। इन्होंने मीडिया के ऊपर कितनी कैंपेन चलाई मेरे खिलाफ।
कितना इन्होंने मुझे जलील करने की कोशिश की, मेरी किरदार कुशी की, लेकिन आज आप देखें इज्जत देने वाला अल्लाह है। किस तरह तादाद में आप आए हैं, मेरी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। कोई इंसान आपको जलील नहीं कर सकता, ना ही कोई इंसान आपको इज्जत दे सकता है। और फिर मैं आज अपने सारे सरकारी नौकरों से बात कर रहा हूं, पुलिस वालों से बात कर रहा हूं, अपने फौजियों से बात कर रहा हूं, जो भी तनख्वाहदार है उससे बात कर रहा हूं। याद रखें, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है, लेकिन कितना अल्लाह ने आपको रिस्क देनी है वो उसके हाथ में है। क्यों अल्लाह ने रिस्क अपने हाथ में रखी, जिंदगी अपने हाथ में रखी, इज्जत अपने हाथ में इसलिए रखी कि वो इंसानों को आजाद करना चाहता था। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किया। उसने इंसानों को आजाद कर दिया। वो जो इंसान जिनकी हैसियत नहीं थी, दुनिया की उन्होंने इमामत की। मौलाना रूमी कहता है, नौजवानों ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, मौलाना रूमी कहता है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए, जब अल्लाह ने आपको पर दिए उड़ने के लिए, तो क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? हमें अल्लाह ने पर दिए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को पर दे दिए, उनकी परवाज ऊपर कर दी, अजीम लोग बना दिए, खौफ खत्म कर दिए, बड़ी सोच दे दी, आजाद कर दिया। क्योंकि कभी नौजवानों, कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ आजाद आदमी बड़े काम करता है। ये जो हमारे ऊपर गुलाम बिठाए हैं, ये जो हमारे ऊपर अमेरिका के गुलाम बिठाए हैं, ये कभी इस कौम को अजीम कौम नहीं बनने देंगे। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अच्छा मर्दान, जरा आपने थोड़ी सी खामोशी से मेरी बात सुननी है। मेरी आपने गौर से बात सुननी है। जब हमें हुकूमत मिली, नौजवानों सुने आराम से, जब हमें हुकूमत मिली, ये चोर 10 साल हुकूमत कर चुके थे, पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया था, हमें सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क का खसारा मिला, 20 अरब डॉलर का। इदारे इन्होंने तबाह कर दिए, करप्शन में मुल्क डुबा दिया, खुद ये अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया। 2018 में वो पाकिस्तान हमें मिला। हमारे पास पैसे नहीं थे, जो हमने कर्जों की किस्तें, इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें देनी थी, हमारे पास पैसा नहीं था। मैंने अपने दोस्त ममालिक, उनके पास गया, सऊदी अरेबिया से पैसे मांगे, यूएई से पैसे मांगे, चाइना से पैसे मांगे, तो हमने अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। और मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि मेरे लिए जो सबसे शर्मिंदगी का वक्त वो ये था कि मुझे जाके दूसरे मुल्कों से कर्जे मांगने पड़े, क्योंकि इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। नौजवानों ये याद रखें, कभी भी जब आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, आप अपनी इज्जत खो बैठते हैं। तो जब मुल्क दूसरे मुल्कों से इमदाद और कर्जे लेता है, उसकी इज्जत नहीं रहती।
और इनकी वजह से हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े, इन्होंने दिवालिया निकाला, इदारे तबाह किए। वो हमें पाकिस्तान मिला था 2018 को, और मेहनत से हमने मुल्क को खड़ा किया। हमने बाहर से अपने मुल्क की मदद करके बाहर से जो पैसे लिए अपने मुल्क किया। हिंदुस्तान 50 से ज्यादा में मरे, मजबूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से हैं निगहबान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से हैं निगहबान भी। और फिर ये जरा सुने नौजवानों, थोड़ी सीरियस बात कर रहा हूं आपसे। हमने अपने मुंह पैर को बचाया, उसके बाद अपने किसानों को बचाया, अपने किसानों को बचाया। हमने अपने किसानों को सबसे ज्यादा उनको उनकी पैदावार के पैसे दिलवाए। हमारी फसलें रिकॉर्ड हुई, किसानों के पास पैसा आया। हमने रोजगार सारे बर्रे सगीर में, वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिला वो पाकिस्तान था। और उस वक्त जबकि हमारा मुल्क उठ रहा था, हमारी इंडस्ट्री 10.2% पे हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, 5.6% पे हमारी दौलत बढ़ रही थी। तब इन्होंने साजिश की हमारे खिलाफ, बैरूनी साजिश, और अंदर मीर जाफर और मीर सादिक इन्होंने मिलके उस वक्त हमारी हुकूमत गिराई। और जब ये हो रहा था, एक मिनट सुनो, अब जब मुझे पता चला साजिश का, जब मुझे पता चला साजिश का, तो मैंने उन लोगों के पास गया जिनके पास जो साजिश रोक सकते थे, और मैंने उनको बताया कि जिधर आज हमारी मायशत खड़ी है, अगर ये साजिश कामयाब हुई तो ये हमारी मायशत सीधी तरह नीचे जाएगी, तबाही की तरफ हम जाएंगे। मैंने शौकत तरीन को, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की मायशत तबाही की तरफ जाएगी। उसने भी बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। और आज जरा हालात देखें, रुपया जाने लगा है, 200 रुपए का डर बनने लगा। पूछे से आ रही, और मुझे पता है किन किन मीडिया हाउसेस पे पैसा चल रहा था जब इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हमारे खिलाफ। आज हालात देखें, और आज हालात इसलिए कि जब मुल्क पैर पे खड़ा हो रहा था तब इन्होंने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई। तो मैं आज, एक मिनट,
मुझे पता है कि किस किस आदमी ने साजिश की है। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है कि किन्होंने इस मुल्क को साजिश करवाई। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट साहब ने जो आपको खत लिखा है, एक कमीशन बैठाएं और पूछें कि हमारे मुल्क से किसने यह गद्दारी की है, और पूरी तरह ओपन कोर्ट में हेयरिंग करवाएं ताकि सारी कौम को पता चले कि ये मीर जाफर और मीर सादिक जिन्होंने किन के साथ मिलकर आज इस मुल्क को यहां खड़ा किया। और आज इस हुकूमत के पास कौन सा रास्ता है? आज इनके पास सिर्फ एक रास्ता है। अब ये अमेरिकनों के पास जाएंगे। वो बिलावल अभी जाएगा अमेरिका, और याद रखें ये वो बिलावल है जिसकी अमेरिका के जो सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने इसका टेलीफोन रिकॉर्ड किया। ये जब इसकी वालदा इसको बता रही थी कि किधर किधर बैरूनी मुल्कों में तुम्हारे पैसे पड़े हुए हैं, उनको सब कुछ पता है कि किसके पास पैसे पड़े हैं, किधर पड़े हैं। ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात की बात नहीं करेंगे। और ये जब वहां जाएगा, ये सिर्फ एक चीज मांगेगा कि हमारी मदद कर दे, हमें पैसे दे दे, क्योंकि नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। अब अगर अमेरिकनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अमेरिकन एक चीज कहते हैं, देयर इज नो फ्री लंच, यानी कि मतलब ये कि जो भी हम तुम्हारी इमदाद करेंगे उसकी एक कीमत होगी। और कीमत क्या होगी पाकिस्तानियों? कीमत आपकी आजादी होगी। वो आपसे फिर वो कहेंगे कि हमें बेसिस चाहिए। वो जिस तरह हमने उनकी जंग में शिरकत करके, और पख्तूनख्वा के लोगों को तो पता है कि किस तरह तबाही मची थी पख्तूनख्वा में जब उनकी जंग में शिरकत की थी। आपको तो पता है कितने लोगों ने शहादतें दी, कितने हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, कितने हमारे फौजी शहीद हुए। मेरे पाकिस्तानियों, हमने अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद को कामयाब करना है, क्योंकि हम किसी की गुलामी नहीं करने के लिए तैयार। इनकी जरूरत नहीं होगी कि अमेरिकनों को कहें कि जनाब हमें रूस से 30% कम कीमत पे तेल मिल रहा था, यानी कि हम पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम आपको बेच सकते थे, और 30% कम हमें गंदम मिल रही थी अमेरिकनों से, रूसियों से। इसलिए क्योंकि हमारी पॉलिसी अपने लोगों के बेहतरी के लिए थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम सबसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश कि मेरे लोगों का फायदा हो। आपने मुझे इलेक्ट किया था, मैंने तो आपका फायदा करना था। तो इसलिए जब एक गुलाम हुकूमत आती है, उनको वो करना पड़ता है जो हुक्म मिलता है। ये नहीं, रूस से ये नहीं 30% कम तेल खरीदेंगे या गंदम, क्योंकि इनको हुक्म नहीं है। इनको वो करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा। यूक्रेन के अंदर इनको रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मुझे भी कहा था कि रूस के खिलाफ करो, मैंने कहा वो हमारी जंग ही नहीं है, हम क्यों उनके खिलाफ कहें। आपने कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ कभी स्टेटमेंट दी है? आपने इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जो फलस्तीनियों से वो कर रहे हैं, तो हम क्यों आपकी जंग में शिरकत करें। लेकिन अब जब गुलाम ऊपर बैठ जाए तो इनको वो करना पड़ेगा जो अमेरिका इनको हुक्म करेगा। और
मर्दान के लोगों, आपने जब इस्लामाबाद आना है, एक और वजह है आपकी इस्लामाबाद आने की, और वो ये है कि जो सारे चोर डाकू इन्होंने ऊपर बैठा दिए। कहीं दुनिया में ये नहीं है कि एफआईए के अंदर शहबाज शरीफ और बेटों की 24 अरब रुपए के करप्शन के केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, और यही ऊपर बैठ के पहले एफआईए का इन्होंने उसको तब्दील किया। जब इन्होंने उसका ऑफिसर तब्दील किया एफआईए का, उसको इन्होंने रिजवान, डॉक्टर रिजवान, सब याद रख लें नाम डॉक्टर रिजवान का, एक बड़ा दिलेर और काबिल एफआईए का ऑफिसर था। उसको हमजा शरीफ ने धमकियां दी कि तुम मुजाल कैसे मेरे खिलाफ केस करते हो, और उसके ऊपर इन्होंने इतना दबाव डाला कि वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। ये वही हुआ था जब एमक्यूएम के खिलाफ नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था। जब एमक्यूएम में नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था तो एमक्यूएम ने जब नवाज शरीफ इक्तदार में आया तो एक एक पुलिस ऑफिसर जिसने ऑपरेशन किया था सबको चुन चुन के एमक्यूएम ने कत्ल किया। उसके बाद कराची की पुलिस खत्म हो गई। आज भी कराची में रेंजर्स हैं, क्योंकि कभी उसके बाद उनकी पुलिस उसके बाद खड़ी नहीं हुई। इसी तरह ये जब चोर ऊपर आ गए और इदारों पे बैठ गए हैं, सारे हमारे इदारे अब तबाह होंगे, और जब मुल्क के इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। सारे जो बड़े बड़े डाकू थे उनके केस माफ होंगे, हमारे इंसाफ का निजाम खत्म होगा, हमारी जो भी हमारे इंसाफ में निजाम में पे लोगों का इत्मीनान है वो खत्म होगा, हमारे इंसाफ की निजाम की कब्र खोदी जाएगी। इस मुल्क में जो हजरत अली कहते थे कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन अच्छा मर्दान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके होते हुए मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। हम जब सारे पहुंचेंगे इस्लामाबाद, हम एक इलेक्शन चाहेंगे और दूसरा साफ और शफाफ इलेक्शन जो इस चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे नहीं हो सकते। आपने सबने देखा, आपने लोटों को देखा, बताओ आपने पेशावर के लोटे को देखा, आपने देखा कि कैसे इन्होंने अपने आप को बेचा, अपनी पार्टी से गद्दारी की, अपने हल्के से गद्दारी की, आइन से गद्दारी की, हमारी जमहूरियत से गद्दारी की इन लोटों ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन को, सारी पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन है। आपको पता है लोटे कौन है? बताएं मर्दान, बताओ, आपने लोटे देखे हैं? आपने सारे पाकिस्तान में सारा वतन साथियों मुजाहिदों जाग उठा है, सारा वतन साथियों मुजाहिदों। सारे पाकिस्तान ने लोटे देखे हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को नहीं नजर आ रहे। वो कानून ढूंढ रहे हैं उनको बचाने के लिए। ये कानूनी मसला नहीं है इलेक्शन कमिश्नर, ये अखलाकियात का मसला है, ये मॉरल वैल्यूज का मसला है, ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है। ये हमारे नौजवानों के सामने जब अपने वोट बेचते हैं,
जब अपने जमीर बेचते हैं तो ये हमारे मुल्क की खलाकियात तबाह करते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, और अगर आपने इन लोटों को बचाया तो याद रखें ये कौम आपके इर्द गिर्द भी निकलेगी, आपको भी माफ नहीं करेगी। सबको पता है हमें किन किन ने मिलकर इस मुल्क से गद्दारी की। और आखिर में आखिरी बात करने जा रहा हूं, आखिरी बात। मर्दान फिर से मुझे ये बताओ कि 20 को और 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा तो हाथ खड़ा करके बताओ कि आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुझे ये मुखालिफ कहते हैं कि जी बड़ी गर्मी होगी, लोगों को गर्मी होगी, लोग नहीं पहुंचेंगे। अगर मुझे इमरान खान को, अगर 70 साल इमरान खान को गर्मी नहीं लगती तो मेरे नौजवानों को भी गर्मी नहीं लगेगी। रन का मैदान लाशों से पट जाएगा, आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा। हर जरी सब शिकन, हर जवा तेग जन, हर जरी सब शिकन, हर जवा तेग जन। जाग उठा है सारा। हमने इस्लामाबाद 3 वजह से निकलना है। नंबर 1 कि हम वो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किसी इंसान, किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करता। हमने अपनी हकीकी आजादी के लिए सबसे पहले निकलना है। नंबर 2, ये जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं, हमने इनके खिलाफ निकलना है कि हम किसी सूरत इन चोरों और डाकुओं को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और नंबर 3, हमने इसलिए निकलना है कि हमने अपने मुल्क की अखलाकियात बचानी है। हमने अमर बिल मारूफ पे चलना है। अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान अच्छाई के साथ खड़ा होता है बुराई के खिलाफ, मुसलमान हक पे खड़ा होता है बातिल के खिलाफ, मुसलमान सच पे खड़ा होता है झूठ के खिलाफ, मुसलमान चोरों के खिलाफ खड़ा होता है, चोरों के खिलाफ जहाद लड़ता है और अच्छाई के साथ खड़ा होता है। इसलिए हमने निकलना है इस मुल्क की अखलाकियात बचाने के लिए। हमने अपने मुल्क को सबने मिलके वो मुल्क बनाना है जो इसको बनना चाहिए था 1947 में। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और कायदे आजम की जद्दोजहद थी। मर्दान के लोगों, नौजवानों और मेरी बहनों, इतने शानदार जलसे का आपको मुबारक भी देता हूं, आपका शुक्रिया अदा